सुल्तानपुर में चंदन शर्मा का मामला गरमाया हुआ है। 1 अगस्त को हुई चंदन की हत्या को 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली ही हैं। पुलिस के पास आश्वासन के सिवा दूसरा शब्द नहीं है जिसे वो चंदन के घर वालों को बोलकर अपना सीना चौड़ा कर ले। आरोपी फरार है। पुलिस वाले कोशिशों की तलवार लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। चंदन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। 4 बहनें हैं, 2 की शादी हुई है और 2 की शादी अभी होनी है। पिता और माता दोनों चलने में असमर्थ हैं, विकलांग हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी चंदन पर थी। LIC का काम करते थे और उसी से उनका घर चलता था, लेकिन कुछ लोगों की सनक ने चंदन की जिंदगी छीन ली। चंदन को रास्ते के लिए बहसबाजी भारी पड़ी। उनके ऊपर कार चढ़ा दी गई। आरोपियों के ही गांव के रहने वाले ब्रजेश तिवारी ने इस मामले में न्यूज बुक 24 से बात की और उन्होंने मामले में कई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चंदन पर पहले गाड़ी चढ़ाई गई, फिर भी आरोपियों को संतोष न हुआ तो उन्होंने बैक करके फिर से गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय चंदन की मौत हो गई। ब्रजेश तिवारी ने बताया कि बजना और बरौला गांव में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी है। दोनों गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर तरफ इसी मामले की चर्चा है। ब्रजेश तिवारी ने यह भी कहा कि चंदन बहुत सीधा लड़का था, काफी मिलनसार था, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलने वाला चंदन इतनी जल्दी दुनिया से विदा लेगा किसी को पता नहीं था। चंदन की मौत के बाद उसे मुखाग्नि उसके बड़े पिता ने दी, क्योंकि उसके पिता चलने में असमर्थ हैं। वो एक प्राइवेट स्कूल में पानी पिलाने का काम करते हैं, वो भी किसी सहारे से, अपना घर चलाने के लिए। उनके पास एक विस्वा भी जमीन नहीं है, कच्चा मकान है, बारिश में परेशानी होती है। सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जिस तरह से आंधी चली, वो चंदन के घर को अभी तक छू नहीं पाई। फिलहाल चंदन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कत्ल का आरोप लेकर फरार हुए अमित यादव, सचिन यादव और पिंटू यादव की तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल पुलिस की मंशा पर भी खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ योगी जी कहते हैं कि किसी भी अपराधी का बचना मुश्किल है, अगले चौराहे पर ही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तो फिर चंदन के मामले में न्याय किस चौराहे पर फंसा हुआ है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मामले में न्याय दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों का भी तांता लगा हुआ है। 5 अगस्त को कादीपुर ब्लॉक प्रमुख श्रवण मिश्रा भी परिवार को संवेदना जताने पहुंचे थे। कई घंटों SO साहब का इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। शायद आरोपियों की तलाश में निकले हो। काफी देर हो गई तो मामला धरना देने तक पहुंच गया। धरना दिया गया तब वहां पुलिस आई, वो भी लाठी लेकर। फिलहाल धरना खत्म करने से पहले सुल्तानपुर जिले के कप्तान साहब से बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया और धरना खत्म किया गया। इसके अलावा समर आर्मी के प्रवीण तिवारी भी परिवार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने सख्त शब्दों में कार्रवाई की बात कही है। जी नमस्कार, मैं प्रवीण तिवारी, जिला अध्यक्ष समर आर्मी जौनपुर। सुल्तानपुर में एक ब्राह्मण की एक जाति विशेष के द्वारा कार चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दिया गया था। उस संदर्भ में हम लोग पीड़ित परिवारजनों से मिले, संवेदनाएं व्यक्त की, उनको आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में समर आर्मी आपके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। शासन से और स्थानीय थाने से और जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से ये निवेदन करने, जिलाधिकारी महोदय से, सभी से मिलकर के ये निवेदन किया कि जल्द से जल्द इस पूरी घटना का अनावरण करने की कृपा करें और जो भी जितने भी लोग इसमें दोषी होंगे, जो भी शरणार्थी होंगे, सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई हो। सभी के ऊपर जो भी धाराएं सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने का कष्ट करें। फिलहाल इन सब के बीच परिवार दुखों का पहाड़ लिए, अपने लिए, चंदन के लिए, पूरे परिवार के लिए इंसाफ की आस में बेबसी में जी रहा है।